आज भले ही पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन सीएनजी का भाव ₹2.5 बढ़ गया है। सीएनजी के साथ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, पीएनजी, कमर्शियल गैस, सब्जियां, दाल, इन सब के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार न सिर्फ आंखें बंद किए बैठी है, बल्कि कह रही है कि जो दाम बढ़े हैं वो तो अभी कम है, दुनिया में इससे ज्यादा महंगाई है। यानी आम आदमी को महंगाई की चक्की में पिसने के लिए छोड़ दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कुछ नहीं कर सकती? आज फिर से दोनों ही पेट्रोल और डीजल में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जैसे जैसे ये रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। गाड़ी भी चलना बंद हो जाएगी भाई, गरीब आदमी मरेगा और क्या होगा। 4 आने खा रहे हैं, 12 आने पेट्रोल में जा रहा है हमारे पास। दिल्ली में सीएनजी के रेट आज फिर से ₹2.5 बढ़ गए हैं। चुनाव के बाद एकाएक बढ़ाना चालू के बंदे नहीं कर रहे हैं, हर चीज में महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। गैस के सिलेंडर बहुत महंगे हो गए हैं, सास बहुओं के झगड़े हो जाते थे, गैस कैसे जल गई। पिछले 1 महीने में हरी सब्जियों के दाम तकरीबन 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। सैलरी तो बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार राशन फ्री दे रही है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि हम सिर्फ राशन ही खाते हैं। ये तो ऐसे समझ लो कि जैसे किसी आदमी का नींबू निचोड़ दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों में नींबू इतना महंगा हो चुका है कि उसे निचोड़ पाना सबके बस का नहीं रह गया। लेकिन आम आदमी को निचोड़ना कितना आसान है, ये सबके सामने है। जब चाहो, जैसे चाहो, जितना चाहो निचोड़ दो। ये तो ऐसे समझ लो कि जैसे किसी आदमी का नींबू निचोड़ दिया जाता है। इसीलिए पिछले 16 दिनों से लगातार लोगों को निचोड़ा जा रहा है। तेल से लेकर गैस तक के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे तेल कंपनियों को खुली छूट दे दी गई हो कि जनता से जितना चाहो उतना वसूलो। भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से दोनों ही पेट्रोल और डीजल में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, काम इतने है नहीं, रोजगार है नहीं, लॉकडाउन से सब टूटे हुए हैं। अब पेट्रोल के पैसे बढ़े जा रहे हैं। अब अनलिमिटेड बढ़ते जा रहे हैं, डेली पैसे बढ़ रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा सरकार का, ये बताओ ना। हम तो अपनी जेब से, हमारी तो रोजी रोटी उतनी है, हमें तो पैसा उतना ही कमाना है, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। 80-80 पैसे करते करते पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं, वो भी सिर्फ 16 दिनों में, जिसका असर ये है कि अब कई शहरों में पेट्रोल और डीजल दोनों ही 100 के पार जा चुके हैं। जैसे मुंबई में पेट्रोल 120 रुपए 50 पैसे हो गया, तो डीजल 104 रुपए 75 पैसे। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 110 रुपए 83 पैसे और डीजल 100 रुपए 92 पैसे है। कोलकाता में पेट्रोल 115 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल 100 के बिल्कुल करीब यानी 99 रुपए 81 पैसे। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 45 पैसे पहुंच चुका है, डीजल 96 रुपए 71 पैसे पर है। अब तो ये होता है कि गाड़ी को बंद करो, साइकिल सबसे बढ़िया है। साइकिल ही अच्छी है, बिना पेट्रोल के चढ़ो और गाड़ी बंद कर दो। डीजल भाई रेट डेली बढ़ जा रहा, और पहले जितना चलती थी इतना नहीं चल रही गाड़ी, और पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे, कमाई कुछ भी नहीं है। दिन में आपका 400-500 का ज़्यादा तेल लग जाता है, और अभी गाड़ी का भाड़ा उड़ा बढ़ा नहीं है। हम लोग का सब जो पहले इनकम था, इनकम वही है, खर्चा बढ़ गया। पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स के कारण अलग अलग राज्यों में कीमतें अलग अलग हैं। जैसे महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल 123 रुपए 46 पैसे में मिल रहा है, तो राजस्थान के गंगानगर में 122 रुपए 85 पैसे, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 122 रुपए 12 पैसे
और मध्य प्रदेश के रीवा में पेट्रोल 120 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। फरवरी में जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया और कच्चा तेल महंगा होने लगा, तभी ये तय हो गया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन तब दाम नहीं बढ़े। उस वक्त 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था। चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आए और फिर नई सरकारों के शपथ लेने के पहले ही जनता को महंगाई का डोज दिया जाने लगा। पिछले 16 दिनों में केवल 2 दिन ऐसे बीते हैं जब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। महंगाई की ये मार सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही नहीं रुकी, इसके साथ सभी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। जैसे सीएनजी के दाम अब तक करीब 14 रुपए बढ़ चुके हैं। सिर्फ 2 दिनों में ही 5 रुपए महंगी हो गई है सीएनजी। दिल्ली में सीएनजी के रेट आज फिर से 2.5 रुपए बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि 1 जनवरी को 52 रुपए प्रति किलो सीएनजी के प्राइस थे और आज 6 अप्रैल को 66 रुपए से ज्यादा जो है सीएनजी के प्राइस हैं। पहले तो 200-250 रुपए 300 रुपए में सिलेंडर फुल हो जाता था, आज 500 रुपए लग रहे हैं, उसमें फुल नहीं हो रहा और लाइन देख रहे हो आप, आधे घंटे से लाइन में खड़ा हूँ। जेब पे क्या दिहाड़ी बनानी मुश्किल हो रही है आजकल। पहले 150-160 रुपए में सिलेंडर फुल हो जाता था, अब कम से कम 300 रुपए से ऊपर तक की गैस लग जाती है। दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी 66 रुपए 61 पैसे में मिल रही है। इसका असर उन लोगों पर पड़ने लगा है जो रोजाना कैब से सफर करते हैं। ओला उबर चलाने वाले ड्राइवरों का कहना है कि सीएनजी के दाम बढ़ने से उनकी कमाई घट गई, इसीलिए वो ग्राहकों से वसूली के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, जैसे एसी चलाने का एक्स्ट्रा चार्ज। इस एक्स्ट्रा चार्ज की पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा ने 2 अलग अलग कैब में सफर किया। कैमरे पर ड्राइवर ने एक्स्ट्रा चार्ज लेने की बात तो नहीं मानी, लेकिन ये जरूर कहा कि एसी ना चले तो अच्छा है। जितनी सीएनजी लग रही है हमारी, वो एसी चलाने पर खत्म हो जा रही है और खर्चा बहुत ही कम निकल पा रहा है। घर की परेशानियां हैं, बच्चों की पढ़ाई है, घर के खर्च भी हैं, तो ये इतना चलते सीएनजी महंगी हो रही है और गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है कि जो है हम लोग बजट नहीं निकाल पा रहे हैं। ओला वालों से भी ये है कि जब सीएनजी बढ़ी है तो किराया बढ़ाए, और किराया नहीं बढ़ रहा तो सीएनजी पे सरकार पैसे घटाए। जो भी कुछ करना, गरीब कर रहे काम, अमीर तो करने के नहीं टैक्सी चलाने का काम। तो गरीबों को लियो, कृपया करके सरकार से गुजारिश है कि कुछ करें। कुल मिलाकर कैब ड्राइवर यही चाहते हैं कि कंपनियां अब उन्हें पहले से ज्यादा पैसे दें, जिसका मतलब ये है कि अगर सीएनजी ऐसे ही महंगी होती रही तो आने वाले दिनों में ओला उबर जैसी कैब का किराया भी बढ़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे अपनी गाड़ी हो या प्राइवेट कैब, तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी के लिए सड़क पर चलना महंगा हो चुका है। मिडिल क्लास तो शुरू से मर रहा है, आगे भी वही चलता रहेगा। आपको दिखाते हैं कि पिछले कुछ दिनों में महंगाई ने कैसे लोगों का दम निकाला है। 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आए तब दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर था, जो अब 105 रुपए 41 पैसे हो चुका है, यानी 10 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। इसी तरह डीजल 86 रुपए 67 पैसे से 96 रुपए 67 पैसे हो गया। रसोई गैस का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 10 मार्च को दिल्ली में 899 रुपए 50 पैसे का था, अब 949 रुपए 50 पैसे का है। रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला कमर्शियल सिलेंडर 2012 रुपए से बढ़कर 2253 रुपए हो चुका है, मतलब 241 रुपए महंगा। घरों में सप्लाई होने वाली पीएनजी गैस 35 रुपए 61 पैसे से बढ़कर 41 रुपए 61 पैसे हो चुकी है, यानी 6 रुपए ज्यादा। और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी के दाम 57 रुपए 51 पैसे से बढ़कर 66 रुपए 61 पैसे हो गए हैं, मतलब 13 रुपए 57 पैसे ज्यादा। और इसके बाद भी सरकार ये कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। Gasoline at the pump comparison between April 21 and March 22 in USA the increase percentage is 51%, in Canada 52%, in Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58%, Sri Lanka 55%, India sir 5%। दूसरे देशों से उस वक्त कंपेयर कर लीजिए
जिस वक्त आपके देश में सबकी इनकम उन्हीं की तरह है, तो यहाँ पर तो आपकी इनकम कम है और आप किसी और कंट्री से कंपेयर करते गए तो ये ठीक नहीं होगा। हमारे देश की स्थिति के अनुसार क्या है वो इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम मंत्री के बयान से साफ है कि तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने की हरी झंडी मिली हुई है। जानकार कहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम तब तक बढ़ेंगे जब तक कुल बढ़ोतरी 15 से 20 रुपए ना हो जाए। यानी अभी राहत की कोई उम्मीद ना रखिए, बल्कि इस चीज के लिए तैयार हो जाइए कि तेल की महंगाई किस तरह आपके पूरे घर का बजट बिगाड़ने वाली है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।